नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग आते थे। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई सारे मंदिर बनवाए थे। रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि रामदास, ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया उन्होंने। बाबा के वैसे तो कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे कि वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी हुई कि बाबा आज उनके घर रुकने वाले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वहीं खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे, ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया है, ऐसे कराह रहे हैं जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई। सुबह बाबा जी उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोल कर देखना मत, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आ जाएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर हमें दी थी और कहा था कि इसे खोलना मत। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वो चादर वैसे की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति बड़े ही खुश हुए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ में नहीं आई और सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई थी, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया ये मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आ गई। वो यही सोच रहा था कि वो रात भर दुश्मनों के बीच, गोलीबारियों के बीच कैसे जिंदा रहा। ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे और वो कराह रहे थे। उन बुजुर्ग दंपतियों के बेटे के ऊपर जो गोलियां लग रही थी वो गोलियां बाबा जी ही खा रहे थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी बाबा नीम करोली के भक्त हैं तो जय बाबा जी महाराज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।